हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान में विटामिन के बारे में, यानी कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। साथ ही साथ विटामिनों के रासायनिक नाम के बारे में जानेंगे हम लोग, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायामीन, विटामिन सी का अस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन के तक के जितने भी विटामिन हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उनकी कमी से जो रोग होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उन रोगों से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सके, किन चीज़ों को हम लोग खाना में खाएँ या भोजन में सम्मिलित करें, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगर बात करें हम इस वीडियो की, तो इस वीडियो में पिछले 10 से 15 साल में UPSSC में, SSC में, UPSI में, UPP में, SSC GD में, VDO में, पेट में, BEd में, यहाँ तक कि यारो PCS में भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विटामिन से, उन सभी क्वेश्चनों का एक अच्छा खासा निचोड़ है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंचती रहे और उसका सभी लोग लाभ ले सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पोषक तत्वों के बारे में, यानी कि शरीर को किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि शरीर को अच्छे से वर्क करने के लिए या अच्छे से फंक्शन करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 7 प्रमुख पोषक तत्व हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ पोषक तत्वों को शरीर खुद नहीं बना पाता है, इसलिए खाद्य पदार्थों पर निर्भर होता है। आगे देखते हैं, इन पदार्थों में से जल तथा खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं और शेष कार्बनिक पदार्थ हैं। जो शेष 5 बचते हैं वे कार्बनिक पदार्थ हैं। जल तथा खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं। इससे यह पता चलता है कि शरीर को अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों ही प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है और दूसरे स्थान पे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पदार्थ से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो वसा से, दूसरे स्थान पे कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। इससे यह बात कंफर्म हो जाता है कि प्रोटीन के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर का जो निर्माण हुआ है उसमें सबसे प्रधान तत्व कौन सा है, तो प्रोटीन है। इसीलिए प्रोटीन को हम लोग शरीर का निर्माणात्मक इकाई भी कहते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उनमें विटामिन, जल एवं खनिज लवण की प्रधानता होती है। कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन यौगिक होते हैं। इससे यह पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिनका अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किन किन पदार्थों से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। आगे देखते हैं, विटामिन के बारे में। वर्ष 1911 बारे में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, या विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। कैसिमिर फंक ने, ये वैज्ञानिक थे पोलैंड के, वर्ष 1911 बारे में विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं, विटामिन के बारे में। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं: जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी हैं, वहीं वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, तो बी एवं सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, तो ए, डी, ई एवं के। आगे देखते हैं, विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, यानी कि
शरीर को अच्छे से वर्क करने के लिए सहायक आहार कारक के तौर पे हम विटामिन को जानते हैं। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक कोपलैंड हॉपकिंस थे। यानी कि विटामिन को सहायक आहार कारक के तौर पे स्पष्ट करने वाले या बताने वाले फ्रेडरिक कोपलैंड हॉपकिंस थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। 4 प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं विटामिन ए की कमी से: रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, संक्रमण तथा त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। विटामिन ए की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो भोजन में गाजर को शामिल करें हम, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, लीवर, मछली का तेल। यानी कि यदि हम इन चीज़ों का सेवन करें तो विटामिन ए को प्राप्त किया जा सकता है और ऊपर की जो समस्याएं हैं उन्हें हम लोग समाप्त कर सकते हैं। विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का संचय मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। अगर हम यकृत की बात करें तो मानव की सबसे बड़ी यह ग्रंथि होती है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। यानी कि संक्रमण की समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग विटामिन ए को एक प्रधान कार्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन की कमी से नेत्र सूख करके लाल हो जाता है। यानी कि यदि विटामिन ए की कमी हो जाए शरीर में तो नेत्र सूख जाता है और लाली उसमें छा जाती है। तो हम लोग विटामिन ए से होने वाले रोग के बारे में जानें। किस प्रकार से विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं? विटामिन ए का संचय कहाँ पे होता है? यकृत में। इसे हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से नेत्र सूख करके लाल हो जाता है। इन सब के बारे में हम लोग जाने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायामीन है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम थायामीन है? तो विटामिन बी1 का। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी एवं वृद्धि रुकना। 2 प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं विटामिन ए की कमी से: बेरी एवं वृद्धि रुकना। स्रोत क्या है? तो अनाज है, फलियां, सोयाबीन, दूध। यदि हम इन सब चीज़ों का सेवन करें तो विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। अनाज, फलियां, सोयाबीन एवं दूध। इस विटामिन को फंक ने 1912 में चावल की छीलन से प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने विटामिन ए की खोज की थी? तो फंक ने। कब? 1912 में। किससे? तो चावल की छीलन से। लेकिन विशुद्ध रूप से यानी कि प्रमाणिक रूप से विलियम ने वर्ष 1934 में पृथक किया था। कुछ कमियां रह गई थी फंक के खोज में, तो उस कमी को दूर किया था विलियम्स ने 1934 में। आगे देखते हैं विटामिन बी2 के बारे में। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? तो विटामिन बी2 का। इसकी कमी से रोग जो होता है वह है किलोसिस। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। इसका स्रोत कौन सा है? तो पनीर है, अंडे है, ईस्ट है, मांस है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। यानी इन सब चीज़ों का अगर हम सेवन करें तो विटामिन बी2 की पूर्ति शरीर में कर सकते हैं, जिससे किलोसिस रोग नहीं होगा। आगे देखते हैं विटामिन बी3 के बारे में। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल है? तो विटामिन बी3 का। विटामिन बी3 की कमी से उत्पन्न रोग पेलाग्रा है, यानी कि चर्मग्राह रोग विटामिन बी3 के कमी से होता है। यदि विटामिन बी3 की कमी हो शरीर में तो किन चीज़ों का सेवन करें? तो ईस्ट का, मांस का, मछली का, अंडे, दूध, फलियां। यदि इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे तो विटामिन बी3 की पूर्ति शरीर में हो जाएगी और चर्मग्राह या पेलाग्रा जैसी रोग उत्पन्न नहीं होंगे। इस विटामिन को पीपी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन को हम लोग पीपी के नाम से भी जानते हैं? तो नियासिन या निकोटिनिक अम्ल को, जिसको हम लोग विटामिन बी3 के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं विटामिन बी5, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है? तो विटामिन बी5 का। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होता है, बाल सफ़ेद। यानी कि 3-4 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं विटामिन बी5 की कमी से: चर्म रोग, वृद्धि की कमी और बाल सफ़ेद होना।
इसकी पूर्ति कैसे हो सकती है, यानी कि किन चीज़ों को हम लोग अपने भोजन में शामिल करें ताकि विटामिन B5 की पूर्ति हो सके। तो अंडे का सेवन करें, दूध खाएं, मांस और मूंगफली, यदि इन सब चीज़ों का यदि आप सेवन करते हैं तो विटामिन B5 की पूर्ति हो सकती है और चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग रक्तक्षीणता, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, चर्म रोग जैसे चमड़े से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, पेशी या ऐंठन यानी कि मसल्स में ऐंठन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इससे हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं? तो दूध, अनाज, मांस एवं ईस्ट, इन सब चीज़ों का यदि हम सेवन करें या भोजन में शामिल करें तो विटामिन B6 या पायरोडॉक्सिन की पूर्ति कर सकते हैं। यह विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय या अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। यानी कि यदि आप जो सपना देखते हैं रात में या दिन में, जब भी देखते हैं, उसे याद रखने की जो क्षमता प्रदान किया जाता है वह विटामिन B6 के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि यदि विटामिन B6 की कमी हो जाए तो आप स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद नहीं रख पाएंगे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस विटामिन की कमी से मानसिक व्याधि यानी कि मानसिकता क्षीण हो जाती है, मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं विटामिन B7, जिसे हम लोग बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटीन है, तो विटामिन B7 का। इसके कमी से कौन से रोग होते हैं? तो चर्म रोग, बालों का झड़ना, यानी कि विटामिन B7 की कमी हो जाए तो चर्म रोग हो जाता है, चमड़े से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं। इसका स्रोत कौन सा है, यानी कि किन सब चीज़ों का हम लोग सेवन करें तो विटामिन B7 की पूर्ति हो सकती है? तो मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी एवं फल, यदि हम इन चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करें तो विटामिन B7 या बायोटीन की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे चर्म रोग और बालों का झड़ना जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। आगे देखते हैं विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। यह क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किसी विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है, तो विटामिन B9 का। इसके कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रक्तक्षीणता, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, और कुंठित वृद्धि यानी कि वृद्धि भी प्रभावित हो जाती है। विटामिन B9 की पूर्ति कैसे करें? तो हरी सब्जियां खा करके, फलियां, मांस, अंडे और ईस्ट की यदि हम लोग भोजन में शामिल करें तो विटामिन B9 या फोलिक अम्ल की पूर्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है और RBC हंसियाकार हो जाता है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य भी है एनीमिया रोग को कब समाप्त करना है, तो 2047 तक। आगे देखते हैं विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबैलामिन है। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबैलामिन है, तो विटामिन B12 का। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो घातक रक्तक्षीणता, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी यानी कि नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिससे सूचनाएं आदान प्रदान नहीं हो पाती हैं और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विटामिन B12 की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? तो मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु, यदि इन सब चीज़ों को भोजन में शामिल करें तो विटामिन B12 की पूर्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और घातक रक्तक्षीणता एवं तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी जैसी समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु मौजूद होता है, तो विटामिन B12 में। इस विटामिन का वृद्धि में विशेष महत्व है, यानी कि मानव शरीर की जो वृद्धि होती है उसमें काफ़ी सहयोग करता है विटामिन B12, यानी कि साइनोकोबैलामिन। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन का संग्रहण यकृत में होता है 3 से 5 वर्षों तक के लिए, तो विटामिन B12। यकृत कोशिकाओं में विटामिन A, D, E के एवं विटामिन B12 का संचय होता है, यानी कि यकृत में विटामिन B12 के अतिरिक्त A, D, E, M के का भी संचय होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं विटामिन C, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, यानी कि इसका रासायनिक नाम जो है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो विटामिन C का। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। इसे कैसे दूर कर सकते हैं? तो आंवला का सेवन करके, नींबू वंश के फल
टमाटर, सब्जियां एवं संतरा। यदि इन सब चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करें तो इसका भी रोग नहीं होगा, यानी कि विटामिन सी की पूर्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह विटामिन लौह अवशोषण में सहायक होता है, यानी कि आयरन के अवशोषण में विटामिन सी काफ़ी सहयोगी होता है। इसे आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन के सहयोग से शरीर लौह अवशोषण में सक्षम होता है, तो विटामिन सी की हमारे शरीर में संचित नहीं रहता बल्कि मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। यह है जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील हैं, इसलिए शरीर में संचित नहीं रहते हैं, जब बल्कि मूत्र के साथ क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। यानी कि जब आदमी पेशाब करता है तो उसके साथ विटामिन सी क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, शरीर से बाहर चले जाते हैं। यह घाव को भरने में सहायक विटामिन है, यानी कि यदि आपको चोट लग जाए, जल्दी भरना है तो विटामिन सी की पूर्ति अनिवार्य हो जाती है। यानी कि शरीर में विटामिन सी की पूर्ति यदि पर्याप्त मात्रा में होती रहे तो घाव जल्दी भर जाते हैं। विटामिन सी जल में विलेय है तथा यह मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। हम लोग अभी कुछ टाइम पहले पढ़े हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी एवं सी। इसलिए सी मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, यानी कि शरीर से बाहर चले जाते हैं, यानी कि शरीर में संचित नहीं रहते हैं विटामिन सी। आगे देखते हैं विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से सूखा रोग, जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं, ऑस्टियोमैलेशिया, वयस्कों में होता है और यह बच्चों में होता है। रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में होता है। इसका स्रोत क्या है, तो मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश। यदि इन सब चीज़ों को शरीर पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर पावे, सूर्य प्रकाश, मछली, मक्खन, अंडा, तो विटामिन डी की पूर्ति आसानी से हो जाएगी और रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि विटामिन डी जो बनता है वह मानव शरीर की जो त्वचा कोशिकाएं हैं उनके द्वारा बनता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य क्वेश्चन पूछेगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स। यदि थोड़ा जटिल बना दे कि बच्चों में कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, तो रिकेट्स, और वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमैलेशिया। आगे देखते हैं विटामिन ई, जिसे हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो जनन क्षमता की कमी, यानी कि आप बच्चे करने में थोड़ा सा असक्षम हो जाएंगे। जननांग तथा पेशियां कमज़ोर होना, यानी कि जननांग और पेशियां जो मसल्स होते हैं वे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे जनन क्षमता में कमी हो जाती है और बच्चे पैदा करने में आप असक्षम महसूस करते हैं। इसके स्रोत क्या हैं, तो तेल हैं, गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। यदि इन सब चीज़ों को हम लोग अपने भोजन में शामिल करें तो विटामिन ई की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं और जनन क्षमता की बढ़ा सकते हैं। जननांग एवं पेशियां कमज़ोर नहीं होंगी। इस विटामिन की कमी से बंधता जैसी रोग उत्पन्न होती है। बंधता मतलब बांझपन। यदि विटामिन ई की कमी हो जाए तो बांझपन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और बच्चे पैदा नहीं होते हैं। आगे देखते हैं विटामिन के, जिसे हम लोग फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं, यानी कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह फिलोक्विनोन है और नेफ्थोक्विनोन भी कभी कभी कहा जाता है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो चोट पर रक्त का थक्का न जमना, यानी कि विटामिन के की यदि कमी हो जाए और आपको चोट लग जाए तो ऐसी स्थिति में रक्त बहता रहता है और जो प्लेटलेट्स होते हैं वे थक्का नहीं बनाते हैं, ताकि ब्लड क्लॉट जो होता है यानी कि जमना, वह स्थिति प्रारंभ नहीं होती है। इससे लगातार ब्लड बहता रहता है। स्रोत क्या है, तो हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के जीवाणु। यदि इन सब चीज़ों को भोजन में शामिल करें तो विटामिन के की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे चोट लगने पर रक्त का थक्का अनिवार्य रूप से बन जाएगा। इस विटामिन की कमी वाले व्यक्ति को ऑपरेशन आसानी से नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। कहने का मतलब ये है, यदि विटामिन के की कमी हो किसी व्यक्ति के शरीर में तो उसे ऐसे व्यक्ति को हम लोग बहुत ही आसानी से ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह डर बना रहता है कि कहीं अधिक रुधिर न बह जाए जिससे उसकी जान चली जाएगी। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं, यानी कि यदि आपके शरीर में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है तो रुधिर बहने की समस्या नहीं उत्पन्न होती है और आपका समय से ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है।
इस वीडियो में जितने भी डेटा प्रयोग किए गए हैं बहुत ही ऑथेंटिक हैं और इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखा गया ताकि फालतू जानकारी न दी जाए। जो ज़रूरी की चीज़ें हैं उन्हें ही आप जानें, एग्ज़ाम में करके आवें। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।